हेलो दोस्तों, आज दिनांक 17 अक्टूबर, दिन गुरुवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। अब खबरें विस्तार से। इंडियन एयरलाइंस की 7 और फ्लाइट्स में बुधवार को बम होने की धमकी मिली। इसमें इंडिगो की 4, स्पाइस जेट की 2 और अकाशा की 1 फ्लाइट शामिल है। पिछले 3 दिन में 19 विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। उसे कनाडा डाइवर्ट कर इलाइकुट एयरपोर्ट पर उतारा गया था। जांच में इन फ्लाइट में बम की खबर झूठी निकली थी। हालांकि सभी एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में आप सभी खबरें अपने मोबाइल पर पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया था। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को वीआईपी सिक्योरिटी से हटाने का फैसला लिया है। इनकी जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान लेंगे। अगले महीने से आदेश लागू हो जाएगा। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगे रिटायर्ड सीआरपीएफ जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी विंग में भेजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो तैनात हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 20-22 साल की एक लड़की का शव मिला है। आरोप है कि लड़की का पहले रेप और फिर मर्डर किया गया। लड़की का चेहरा भी जलाने की कोशिश की गई है। घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। कांग्रेस और सीपीएम ने पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया और पोस्टमार्टम की मांग की। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने अभी लड़की की पहचान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लड़की कृष्णा नगर कस्बे की रहने वाली है। 12वीं में पढ़ रही थी। उसका परिवार फूल बेचने का काम करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए। कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि उमर के शपथ समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील से सहमति भी जताई। इसमें कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही कहा गया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, उसमें प्रवेश करना कानून के तहत आपराधिक अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बुधवार 16 अक्टूबर को पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुना गया। मीटिंग में विधायक कृष्ण बेदी ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनिल विज और आरती राव ने समर्थन किया। फिर सभी विधायकों ने नायब सैनी के नाम पर सहमति दे दी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सैनी के सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। शाह ने कहा कि हरियाणा की स्थापना से लेकर अब तक कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार सफल नहीं हुआ। युवा नायब सैनी के नेतृत्व में हम तीसरी बार चुनाव जीत पाए हैं। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में शामिल बड़ी पार्टियों में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी हैं। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार शाम करीब 6 बजे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होनी है।
पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CAQM को बिना दांतों का बाघ कहा है। कोर्ट ने कहा पंजाब हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। CAQM पंजाब हरियाणा सरकारों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। गाजियाबाद में एक नौकरानी बिजनेसमैन के किचन में टॉयलेट करती हुई पकड़ी गई। वह बर्तनों में टॉयलेट करती थी। आरोप है कि इसके बाद खाना बनाने में इसी यूरिन का इस्तेमाल करती थी। बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार रहने लगा। शक हुआ तो बिजनेसमैन की पत्नी ने चुपचाप मोबाइल का कैमरा ऑन करके किचन में रख दिया। इससे उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई। बिजनेसमैन की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह ऐसा क्यों करती थी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने नौकरानी के खिलाफ संक्रामक रोग फैलाने की धारा में केस दर्ज किया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बुधवार को कनाडाई न्यूज चैनल CBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि उसने कनाडा को भारत के खिलाफ जानकारियां दी हैं। उसका आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पिछले 2 से 3 सालों से कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के साथ संपर्क में है। उसने भारतीय उच्चायोगों के खुफिया नेटवर्क के बारे में ट्रूडो को जानकारी दी है। इजराइल ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के नबातिये शहर पर हमला किया। ये हमला नबातिये की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर हुआ। हमले में शहर के मेयर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने इस हमले से पहले बेरूत के कस्बों पर भी हमले किए हैं। इस दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को निशाना बनाया है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर मामले को लेकर भारत कनाडा में विवाद के बीच अब अमेरिका का भी बयान आया है। अमेरिका ने भारत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा, भारत पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में मदद करे। भारत ने अब तक ऐसा नहीं किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बीजेपी आज 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुल 81 सीटों में से इस बार बीजेपी 68 से 70 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के लिए प्रचार खर्च की सीमा भी तय कर दी है। प्रत्याशी 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकेंगे। मतदान के लिए 253 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के सुरक्षा की जिम्मेदारी में 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार 16 अक्टूबर को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा इजाफा सरसों तिलहन में 300 रुपए किया गया। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए क्विंटल हो गया है। जौ, चना, मसूर, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की गई है। ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देगी स्टारलिंक। नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम नहीं देगी सरकार। रिलायंस एयरटेल ने इसकी मांग की थी। मस्क ने विरोध किया था। इससे पहले रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने सरकार से स्पेक्ट्रम का एलोकेशन नीलामी के जरिए करने की बात कही थी। शेयर बाजार में 16 अक्टूबर को सेंसेक्स 318 अंक की गिरावट के साथ 81,501 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 86 अंक की गिरावट रही। यह 24,971 पर बंद हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को होगा। रेल, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी BEML पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के कोच बनाएगी।
कंपनी को इसके लिए 867 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने दिया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने टाउन प्लानर के 208 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 38 साल तक के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 4 नवंबर तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी की अभी जानकारी नहीं दी गई है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में इस भर्ती के जरिए सब इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक की सीधी नियुक्ति की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख को आगे के लिए बढ़ाकर 4 नवंबर कर दिया है। इसके अलावा आयोग ने पदों की संख्या को भी बढ़ाया है। अब यह भर्ती 24 विभागों के बजाय 27 विभागों में 2027 पदों पर की जाएगी। कुल पदों की संख्या 1957। उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।